जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप। मैं RSR एक बार फिर से आपके अपने RSR मोटिवेशन एंड स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 67वीं BPSC परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह कंटेंट बिहार स्पेशल का शुरू किया हूं। दोस्तों, मैं बिहार स्पेशल KBC नैनो बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनका वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऋग्वेद। आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। आपके ऑप्शंस हैं ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी वायु पुराण या डी शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी शतपथ ब्राह्मण। आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए चिरांद सारण, बी मुंगेर, सी भागलपुर या डी नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 का ए चिरांद। 3 का ए चिरांद। आगे चलते हैं दोस्तों। कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 2200 से 1800 ईसा पूर्व, बी 1800 से 1200 ईसा पूर्व या सी 1200 से 800 ईसा पूर्व या डी 800 से 600 ईसा पूर्व। इसके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी 1800 से 1200 ईसा पूर्व। 1800 से 1200 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। आपके ऑप्शंस हैं ए वत्स, बी अंग, सी मगध या डी वजी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए वत्स। आगे चलते हैं दोस्तों। विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। आपके ऑप्शंस हैं ए अथर्ववेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या डी आचार्यांगत सूत्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 का बी यजुर्वेद में। आगे चलते हैं दोस्तों। बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए शतपथ ब्राह्मण, बी इंडिका, सी अंगुत्तर निकाय या डी अभिधम पिटक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी अंगुत्तर निकाय। आगे चलते हैं दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाराणसी, बी मथुरा, सी तक्षशिला या डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी लखनऊ। आगे चलते हैं दोस्तों। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। आपके ऑप्शंस हैं ए मौर्य वंश, बी नंद वंश, सी हर्यक वंश या डी शिशुनाग वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हर्यक वंश। आगे चलते हैं दोस्तों।
10 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार या डी महापद्मनंद। 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बिंबिसार। आगे चलते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शंस हैं ए राजगिरी, बी पाटलिपुत्र, सी चंपा या डी वैशाली। 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए राजगिरी। आगे चलते हैं दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद या डी उदयन। 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी घनानंद। आगे चलते हैं दोस्तों, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए देवनामपीय, बी व्रात्य, सी वृक्षल या डी उत्तरापदस्वामिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वृक्षल। आगे चलते हैं दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्यागा था? आपके ऑप्शंस हैं ए कालाशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक या डी समुद्रगुप्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं दोस्तों, मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी वैष्णव धर्म का या डी आजीवक संप्रदाय का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आजीवक संप्रदाय का। आगे चलते हैं दोस्तों, 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कुमारगुप्त या डी समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अशोक। आगे चलते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित था? आपके ऑप्शंस हैं ए बिंदुसार, बी अशोक, सी घनानंद या डी अजातशत्रु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का डी अजातशत्रु। आगे चलते हैं दोस्तों, 18 का, अशोक के साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? आपके ऑप्शंस हैं ए चोल, बी चेर, सी पांड्य या डी तीनों ही स्थित थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी तीनों ही स्थित थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म से शिक्षा ग्रहण की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रह्मगुप्त, बी देवगुप्त, सी शशिगुप्त या डी उपगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी उपगुप्त। आगे चलते हैं दोस्तों, महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? आपके ऑप्शंस हैं ए बोधगया, बी लुम्बिनी, सी कुंडग्राम या डी पावापुरी। 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कुंडग्राम। आगे चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? आपके ऑप्शंस हैं ए पशु बलि का विरोध, बी जाति प्रथा की मान्यता, सी आत्मा के पुनर्जन्म में अविश्वास या डी देवों को देवी रचना के रूप में स्वीकार करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए पशु बलि की विरोध। आगे चलते हैं दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ?
आपके ऑप्शंस हैं ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष या डी खारवेल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी अशोक। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र, बी राजगीर, सी वैशाली या डी बोधगया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी राजगीर। आगे चलते हैं दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक मौर्य या डी कनिष्क। 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कालाशोक। आगे चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए जरासंध, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु या डी चंद्रगुप्त मौर्य। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बिंबिसार। 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 315 ईसा पूर्व, बी 305 ईसा पूर्व, सी 311 ईसा पूर्व या डी 320 ईसा पूर्व। 26 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 315 ईसा पूर्व। आगे चलते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? आपके ऑप्शंस हैं ए सिकंदर, बी खुसरो, सी डेमेट्रियस या डी सेल्यूकस। 27 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सेल्यूकस। आगे चलते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी कौटिल्य, सी भवभूति या डी मिलिंद। 28 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कौटिल्य। आगे चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किस अभिलेख में है? आपके ऑप्शंस हैं ए शहबाजगढ़ी के अभिलेख, बी ब्रह्मगिरी अभिलेख, सी शिलालेख 13 या डी सोपारा अभिलेख। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी शिलालेख 13। आगे चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुद्रा राक्षस, बी इंडिका, सी अर्थशास्त्र या डी अशोक के अभिलेख। 30 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इंडिका। आगे चलते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मौर्य वंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंदवंश का संस्थापक घनानंद या सी नंदवंश का अंतिम शासक चंद्रगुप्त या डी मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद, नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद। आगे चलते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न, धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? आपके ऑप्शंस हैं ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी जगदल या डी उपयुक्त सभी। 32 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विक्रमशिला। आगे चलते हैं दोस्तों। बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का जन्म स्थली नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुरु गोविंद सिंह, बी गौतम बुद्ध, सी महावीर स्वामी या डी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों। 34 नंबर, बिहार का नाम निम्नलिखित में से किसके उद्घृत किया माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शिशुओं का आवास गृह, बी बौद्ध विहारों की बहुलता का श्रेय क्षेत्र
सी बिहार शरीफ स्थित होने पर, या डी महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बौद्ध विहारों की बहुलता का क्षेत्र। आगे चलते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? आपके ऑप्शंस हैं ए उरुवेला, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, या डी सारनाथ। 35 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए उरुवेला। आगे चलते हैं दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए बौद्ध धर्म 2 भागों यानी स्थावीर और महासांघिक के रूप में विभाजित हुआ। ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। ऑप्शन सी बौद्ध धर्म 2 भागों यानी हीनायन और महायान संप्रदायों में बटा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? आपके ऑप्शंस हैं ए कालाशोक, बी नागदशक, सी महापद्मनंद, या डी शिशुनाग। 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी शिशुनाग। आगे चलते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पशुपूज्य की जन्मस्थली थी। आपके ऑप्शंस हैं ए गया, बी पटना, सी चंपा, या डी वैशाली। 38 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी पटना। आगे चलते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए। आपके ऑप्शंस हैं ए उरुवेला बोध गया, बी वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम, सी सारनाथ, डी लुम्बिनी। 39 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। आगे चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने युद्ध शास्त्रों में शिलांकटक व रथ मसूल जैसे नवीन शास्त्रों की खोज की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, या डी अजातशत्रु। 40 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी अजातशत्रु। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों, कर्नाट वंश का राज्य स्थापित हुआ था। आपके ऑप्शंस हैं ए पाटलिपुत्र में, बी राजगृह में, सी चंपा में, या डी मिथिला में। आपके सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी मिथिला में। आगे चलते हैं दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए नालंदा, बी गया, सी पाटलिपुत्र, या डी वैशाली। 42 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नालंदा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी बिंबिसार ने, या डी महापद्मनंद ने। 43 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी महापद्मनंद ने। आगे चलते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? आपके ऑप्शंस हैं ए पटना एवं गया, बी मुजफ्फरपुर एवं वैशाली, सी भागलपुर एवं मुंगेर, या डी भोजपुर एवं बक्सर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी भागलपुर एवं मुंगेर। आगे चलते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है? आपके ऑप्शंस हैं ए चरक संहिता, बी भृगु संहिता, सी गार्गी संहिता, डी ब्राह्मण संहिता।
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 का सी, गार्गी संहिता। आगे चलते हैं दोस्तों 46 नंबर प्रश्न। गुप्त काल में किस सम्राट के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम या डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी कुमारगुप्त प्रथम। आगे चलते हैं दोस्तों 47 नंबर प्रश्न। नालंदा में स्थित बड़ा गांव महाविहार का पता किसने लगाया? आपके ऑप्शंस हैं ए आर ब्रूसफ्रूट, बी कनिंघम, सी व्हीलर या डी मैकेंजी। 47 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कनिंघम। आगे चलते हैं दोस्तों 48 नंबर प्रश्न। विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी शतपथ ब्राह्मण, सी छंदोक उपनिषद या डी ऋग्वेद। 48 का सही आंसर होगा तो हो जाएगा दोस्तों 48 का ए बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। आगे चलते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न। अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। आपके ऑप्शंस हैं ए रामगुप्त एवं देवी के, बी नल दमयंती के परिणय गाथा, सी रामायण के या डी महाभारत के। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामायण के। आगे चलते हैं दोस्तों 50 नंबर प्रश्न। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए शिशुनाग वंश, बी नंद वंश, सी शुंग वंश या डी मौर्य वंश। 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए शिशुनाग वंश। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। आपके ऑप्शंस हैं ए बृहद्रथ, बी शिशुनाग वंश, सी नंद वंश या डी हर्यक वंश। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 51 का ए बृहद्रथ। दोस्तों हमारे यह कंटेंट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।